फिल्म की शुरुआत एक ऐसे आदमी से होती है जो डर के मारे भाग रहा है। कोई उसके पीछे पड़ा है जो अचानक उस पर हमला कर उसे मार डालता है। यह हत्यारा कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक वेयरवुल्फ था। इसके बाद हमें एक पशु चिकित्सक विल्बर्ट दिखाया जाता है जो अपने घर पर अजीब तरीके से खा रहा था। सारा जैम उसके कपड़ों पर गिर रहा था। उसके बेटे की आंखें भी अजीब दिख रही थीं। कपड़े साफ करने के बाद वो अपने क्लिनिक जाता है जहाँ उसके 2 सहायक काम करते हैं। विल्बर्ट आराम से टीवी देख रहा था जब एक खबर आती है कि पिछली रात एक जानवर ने एक आदमी की हत्या कर दी है और पुलिस अभी तक उस जानवर का पता नहीं लगा पाई है। तभी अचानक एक आदमी डर के मारे उसके क्लिनिक में आता है और बताता है कि जंगल से गुजरते समय एक जानवर उसके ट्रक के सामने आ गया। जानवर घायल था, इसलिए वो उसे विल्बर्ट के क्लिनिक ले आया। विल्बर्ट उस जानवर को देखकर हैरान और चिंतित हो जाता है। वो एक बहुत बड़ा वेयरवुल्फ था, इतना बड़ा कि सबसे बड़ा स्ट्रेचर भी उसके लिए छोटा पड़ गया। उसके शरीर में बस थोड़ी सी जान बची थी। जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, विल्बर्ट का सहायक दूर जा गिरा। इस वेयरवुल्फ को देखकर क्लिनिक के सभी कुत्ते भौंकने लगे। उसके गले में माइकल लिखा हुआ एक लॉकेट भी था। विल्बर्ट को उसका इलाज करने के लिए मदद की जरूरत थी। ट्रक ड्राइवर मदद करने से मना कर देता है। जब सहायक फिर से उसके पास आता है तो वेयरवुल्फ उसे फिर से दूर फेंक देता है और गुस्से में विल्बर्ट का हाथ काट देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। वेयरवुल्फ के काटने से विल्बर्ट भी बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो अपने हाथों पर पट्टी बांधता है और खुद को एक इंजेक्शन देता है। ये सब करने के बाद वो घर चला जाता है। आज उसे अपने शरीर में एक अजीब सी झुनझुनी महसूस हो रही थी। वो देर से बिस्तर पर गया और अपनी पत्नी से खिड़कियां खोलने को कहा क्योंकि उसे ज्यादा गर्मी लग रही थी, और फिर वो जल्दी सो गया। विल्बर्ट का रूपांतरण और रहस्यमय हत्याएं। जब विल्बर्ट सुबह उठा तो उसके शरीर में एक अजीब ऊर्जा थी। वह बहुत सक्रिय महसूस कर रहा था और उसे लग रहा था कि उसकी सूंघने की शक्ति भी बढ़ गई है। जब उसने समाचार चालू किया तो उसे एक भयानक खबर मिली कि उसी अजीब जानवर ने पिछली रात एक और हत्या कर दी है। लेकिन ये कैसे संभव था? वो वेयरवुल्फ तो पहले ही मर चुका था। यह हत्या किसने की, यह अभी भी एक रहस्य था। पुलिस उस जानवर को नहीं ढूंढ पाई थी, लेकिन वे सुराग खोजने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मीडिया पुलिस अधिकारियों से पूछता है, आपको कैसे पता कि यह एक जानवर है? हो सकता है कि वो जानवर के भेष में एक सीरियल किलर हो। तब पुलिस कहती है कि शरीर की बुरी हालत बताती है कि किसी इंसान ने हमला नहीं किया है, बल्कि एक खून के प्यासे जानवर ने हमला किया है। इसके बाद विल्बर्ट नाश्ते के लिए बैठ गया और अपने बेटे के अनाज को कुत्ते की तरह सूंघने लगा। विल्बर्ट को सभी चीजें बहुत अजीब लग रही थीं। क्लिनिक आकर उसने फिर से वेयरवुल्फ के शरीर को देखा। उसने इस वेयरवुल्फ की जांच शुरू की और अजीब बात ये थी कि उसके दांतों में भरावन थी। वो ये देखकर बहुत हैरान हुआ क्योंकि किसी भी जानवर के दांतों में कभी भरावन नहीं होती। विल्बर्ट अपना हाथ उसके मुंह में डालकर उसकी जांच कर रहा था कि अचानक पीछे से एक कुत्ता भौंक उठा। विल्बर्ट बहुत डर गया और उसके बाद उसने इस वेयरवुल्फ के शरीर की जांच करना बंद कर दिया। माइकल के माता पिता और वेयरवुल्फ समुदाय। थोड़ी देर में एक बूढ़ा जोड़ा विल्बर्ट के क्लिनिक आता है और रोने लगता है। वे विल्बर्ट से कहते हैं कि वो जानवर, वो भेड़िया उनका है और उसे वापस दे दे। वे शव की मांग कर रहे थे, लेकिन विल्बर्ट ने कहा कि वो उन्हें ये शव नहीं दे सकता क्योंकि ये एक पुलिस केस है और उसे पहले पुलिस को सूचित करना होगा। लेकिन महिला रोने लगी और विल्बर्ट से अनुरोध किया कि ऐसा न करें, उन्हें वो शव दे दें। विल्बर्ट भी उनके रोने पर मान गया और उसने उन्हें इस वेयरवुल्फ का शव ले जाने दिया। जाते समय उन्होंने उसे अपना कार्ड दिया। जब विल्बर्ट वापस आकर बैठा तो उसके सहायक ने उसे बताया कि उसका दूसरा सहायक अभी तक ऑफिस नहीं आया है। विल्बर्ट गुस्से में उसे फोन करता है, लेकिन वो ये कहकर फोन काट देता है कि वो व्यस्त है, जबकि वो एक फिल्म देख रहा था। काफी देर काम करने के बाद विल्बर्ट घर आया। वो बहुत थका हुआ था, इसलिए वो सोफे पर सो गया। उसकी पत्नी आई और उसे बताया कि उसका बेटा ओलिवर उससे बहुत नाराज है क्योंकि विल्बर्ट ने उससे वादा किया था कि वो उसकी प्रतियोगिता में जरूर जाएगा, लेकिन विल्बर्ट ने अपना वादा तोड़ दिया। वो अपने बेटे को मनाने जाता है, लेकिन आज वो बहुत गुस्से में था, इसलिए वो अपने पिता से बात नहीं करता। फिर विल्बर्ट के हाथों में खुजली होने लगती है। वो भी अपने कमरे से बाहर आ जाता है। उसे उसी जगह खुजली हो रही थी जहाँ उसे वेयरवुल्फ ने काटा था। जब उसने पट्टी हटाई तो वो हैरान रह गया। वहाँ चोट का कोई निशान नहीं था। उसने चांद को देखा। आज पूर्णिमा थी। उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगी और एक कोलाहल हुआ। अचानक दिखाया गया कि वो एक सामान्य इंसान से वेयरवुल्फ बन गया है। वेयरवुल्फ बनने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आया और वो घर से बाहर चला गया। रास्ते में वो अपने ही सहायक से मिला जिस पर उसने हमला किया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सुबह हो चुकी थी और हमें विल्बर्ट के घर की खिड़की दिखाई गई जो खुली हुई थी। हर जगह कीचड़ भरे पैरों के निशान थे, जिससे ये साबित हो रहा था कि विल्बर्ट आधी रात को इसी खिड़की से वापस आया था। लेकिन रात में चाहे कितना भी कुछ हुआ हो, विल्बर्ट को कुछ भी याद नहीं था। विल्बर्ट की नई शक्तियां और पुलिस की जांच। वेयरवुल्फ से फिर से इंसान बनने के बाद उसके शरीर में बहुत अजीब बदलाव आए। उसका व्यक्तित्व एक कठोर आदर्श व्यक्तित्व में बदलने लगा।
जैसे अब वो ज्यादा नहीं खाता था। उसकी आवाज में भी एक अजीब सा रौब था। अब उसे भेड़ियों और वेयरवुल्फ में बहुत दिलचस्पी होने लगी थी। उसने अब मरे हुए वेयरवुल्फ यानी माइकल की तस्वीर अपने क्लिनिक में लगा ली थी। हद तो तब हो गई जब विल्बर्ट अपनी सभी अच्छी इंद्रियों का उपयोग करके बिना जांच किए जानवरों की बीमारियों का निदान करने लगा। ये देखकर उसका सहायक इतना हैरान हुआ और उससे कहा, ऐसा लगता है कि तुम उनमें से एक हो। यह सुनकर विल्बर्ट ने उसे एक अजीब सी नजर से देखा, जैसे कि वो समझ नहीं पा रहा हो कि वो क्या कह रहा है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पुलिस अधिकारी भी यहाँ आते हैं जो जानवरों से मरने वाले लोगों के मामले की जांच कर रहे हैं। आते ही वे विल्बर्ट से पूछते हैं, क्या पिछले कुछ दिनों में कोई वेयरवुल्फ यहाँ इलाज के लिए आया था, या क्या तुम किसी वेयरवुल्फ या बड़े भेड़िए के बारे में जानते हो? विल्बर्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। वो लगातार माइकल की तस्वीर अपने पीछे छिपा रहा था। इसी बीच पुलिस अधिकारी ने उसे एक चौंकाने वाली खबर दी कि पिछली रात उसके सहायक की भी हत्या कर दी गई थी। विल्बर्ट हैरान रह गया और पूछा, ये कैसे हुआ? हालांकि हमने देखा था कि विल्बर्ट ने उसे खुद मारा था, लेकिन अब उसे सच में कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि जब वो इंसान बना तो वेयरवुल्फ के बारे में उसके सभी विचार मिट गए थे। अधिकारी ने विल्बर्ट को लड़के के शरीर के कटे हुए हिस्सों की कुछ तस्वीरें दिखाई। वो बहुत डर गया था। अधिकारी ने फिर पूछा, क्या यहाँ कोई बड़ा जानवर आया था? विल्बर्ट ने फिर जवाब दिया, नहीं। लेकिन इस बार उसके माथे पर पसीना आ रहा था, जिससे अधिकारी को उस पर शक होने लगा। उसके जाने के बाद उसने अपने दांतों को वेयरवुल्फ की तस्वीर से मिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे भी आश्चर्य हो रहा था कि कहीं वो भी वेयरवुल्फ तो नहीं बन गया। अपने आप में छोटे छोटे बदलावों को देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि वेयरवुल्फ के काटने की वजह से वो भी वेयरवुल्फ बन गया है। इस स्थिति में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। माइकल के माता पिता का खुलासा और अंतिम समाधान। इसीलिए वो माइकल के माता पिता के घर जाना चाहता है, जिन्होंने माइकल के वेयरवुल्फ का शव लिया था और अपना कार्ड भी दिया था। जब विल्बर्ट यहाँ आता है और उन्हें अपने बारे में बताता है, तो वे उससे कुछ भी नहीं छिपाते हैं और उसे अपनी असली वेयरवुल्फ आंखें दिखाते हैं। वे उसे बताते हैं कि वे सामान्य लोग नहीं हैं, वे वास्तव में वेयरवुल्फ हैं। एक चौंकाने वाली बात, वे विल्बर्ट को ये भी बताते हैं कि न केवल वो बल्कि उनका पूरा समुदाय इस शहर में रहता है। विल्बर्ट पूछता है, क्या तुम लोग हत्या कर रहे हो? जिस पर उस आदमी ने जवाब दिया, हम किसी को क्यों मारेंगे, हम शाकाहारी हैं। विल्बर्ट को ये सुनकर बहुत अजीब लगा कि वेयरवुल्फ और शाकाहारी। फिर इस आदमी ने विल्बर्ट को समझाया कि जिस तरह तुम इंसान हो और जो काम तुम इंसानी रूप में करते हो, वही तुम वेयरवुल्फ बनने के बाद भी करते हो। अगर तुम इंसानी रूप में कुछ गलत नहीं करते हो तो तुम वेयरवुल्फ बनने के बाद भी नहीं करोगे। अगर तुम अच्छे इंसान हो तो तुम वेयरवुल्फ बनने के बाद भी अच्छे रहोगे, और अगर तुम बुरे हो तो तुम वेयरवुल्फ बनने के बाद हत्यारे बन सकते हो। विल्बर्ट ये सब सुनकर घर आने ही वाला था। जब दृश्य कटा तो हमें दिखाया गया कि एक और वेयरवुल्फ ने उसके सहायक पर हमला कर दिया। वो मारी जाती, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि गाड़ियां गुजरने लगीं और वेयरवुल्फ डर के मारे भाग गया। वो बच गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जो पुलिस अधिकारी मामले की जांच कर रहा था, उसका पूरा शक विल्बर्ट पर चला गया, क्योंकि ये विल्बर्ट के क्लिनिक से जुड़ा दूसरा मामला था। विल्बर्ट भी यहाँ असली हत्यारे को ढूंढना चाहता था, इसलिए वो गया और सहायक के शरीर को सूंघा और असली हत्यारे का पता लगा लिया। और अब वो उसे सूंघता हुआ और ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच गया। उससे लड़ने के लिए उसने खुद को वेयरवुल्फ में बदल लिया, लेकिन जाकर देखा कि वो वेयरवुल्फ नहीं बल्कि एक आम आदमी था। दरअसल यह लड़का वेयरवुल्फ का बहुत बड़ा प्रशंसक था। वो खुद वेयरवुल्फ बनना चाहता था, इसलिए वो नकली वेयरवुल्फ बनकर ये सब कर रहा था। उसने सोचा कि जब ऐसी हत्याओं से भेड़ियों का नाम खराब होगा तो कोई वेयरवुल्फ उसके पास आएगा और उसे काटकर वेयरवुल्फ बना देगा। यहाँ इस लड़के ने अपना वेयरवुल्फ सूट पहना और उसे दिखाया। वो वेयरवुल्फ जैसा दिखता था, लेकिन अब हमें विल्बर्ट का असली वेयरवुल्फ रूप दिखाया गया, जो सूट वाले रूप से कहीं ज्यादा भयानक था। उसे देखकर उस आदमी का कुत्ता भौंकने लगा, तो विल्बर्ट उसे अपने ऊपर ले आया और उसे शांत करा दिया। यहाँ लड़का अब विल्बर्ट से अनुरोध करता है कि वो उसे एक बार काट ले और उसे वेयरवुल्फ बना दे, लेकिन विल्बर्ट उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि वो जानता है कि वो इंसान के रूप में इतना खतरनाक काम कर रहा है तो वेयरवुल्फ बनकर वो और भी बुरा बन सकता है। इसलिए वो पहले उसके हाथ पर हमला करता है और उसे काट कर फेंक देता है, और फिर वो वहीं उसकी कहानी खत्म कर देता है, यानी उसे मार डालता है। हमें दिखाया गया कि विल्बर्ट ने एक पारिवारिक रात्रि भोज की योजना बनाई थी, जिसमें उसने माइकल के माता पिता को भी आमंत्रित किया था, क्योंकि अब वे भी उसका परिवार बन गए थे और ये लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे, जिसके साथ कहानी यहीं खत्म हो गई।